हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो है हमारे सुपरस्टार सैफ अली खान का। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो हीरो बन गए हैं, उन्हें तो भारत रत्न मिलना चाहिए। भाई ये मजाक नहीं है, आप लोग उसे मजाक समझ रहे हैं तो बिल्कुल भी मजाक नहीं है, ये सीरियस है और वो सच में हीरो हैं। उन्होंने हीरो वाला काम किया है। वो अपने बच्चों की हेल्प के लिए और जो केयर टेकर है उसकी हेल्प के लिए वो निहत्थे ही उस कुंडे से भिड़ गए थे। अब आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो भाई अब हम वीडियो की तरफ बढ़ेंगे और बताएंगे कि अभी हाल में ही सैफ अली खान के घर में एक ऐसा कांड हो गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। अभी कह सकते हैं कि अभी तो इनके साथ हुआ है, लेकिन कुछ दिनों पहले सलमान खान जी के घर में भी गोलियां चली थी, उन्हें भी धमकी मिली थी। ये जितने बड़े बड़े क्रिएटर हैं, स्टार हैं, उन सबको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। पर क्यों झेलनी पड़ रही हैं, इसका बहुत बड़ा कारण है जो कि मैं आगे बताऊंगी आपको। क्योंकि कह सकते हैं कि अगर उन सब चीज़ों का हम लोग अच्छे से ख्याल रखें कि भाई ऐसा ना हो, तो बच सकते हैं। ये लोग इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, लेकिन कोई ख्याल ही नहीं करता ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो भाई बात करते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले सैफ अली खान के घर में एक चोर घुसता है दूसरे की छत से, इनकी बिल्डिंग पे। मतलब सोचो, 10 मंजिल की 12 मंजिल की बिल्डिंग पे ये कूदता है और इनके घर के अंदर जाता है। और जाते वक्त पहले तो उनकी जो केयर टेकर है बच्चों की, उसको परेशान करता है। जब वो चीखती है, चिल्लाती है, अलार्म बजाती है, उसके बाद सैफ अली खान दौड़ कर आते हैं, क्योंकि भाई बच्चे भी घर में, दोनों छोटे बच्चे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए दौड़कर जाते हैं और निहत्थे ही उस चोर से भिड़ गए। अब उसके पास तो था चाकू, तो भाई उसने चाकू निकाला और इनके ऊपर हमला कर दिया। 6 घाव लगे थे। एक तो उनके स्पाइन से बिल्कुल थोड़ा सा दूरी पे था, अगर उस पर लग जाती तो इनकी जान भी जा सकती थी। तो भाई ये सारी चीज़ें तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई इन्हें तो भारत रत्न मिलना चाहिए। कई लोगों ने टोंट मारा है, लेकिन भाई ये बहुत बड़ी बात है। निहत्थे किसी से भिड़ जाना मतलब कि ये रियल हीरो है, उसने रियल हीरो वाला काम किया, ठीक है। और दूसरी तरफ न्यूज़ में आ रहा है कि भाई इनकी मैडम जो हैं करीना कपूर जी, वो घर पर ही थी। उन्होंने सबसे पहला फ़ोन किसको किया, ये न्यूज़ पे था, मैंने पढ़ा। तो सबसे बड़ी बात, वो घर पर थी ही नहीं। आप इंस्टाग्राम पर देखिए या ट्विटर पर देखिए, उनका ट्वीट पड़ा हुआ है, उनका इंस्टाग्राम रील भी है उनकी बहन जी का, करिश्मा कपूर का, कि उस वक्त ये लोग पार्टी कर रही थी, लेडीज ये सारी पार्टी कर रही थी, सारी सिक्योरिटी उनके साथ थी। इसी वजह से उन्हें ऑटो से हॉस्पिटल जाना पड़ा, क्योंकि घर में कोई गाड़ी नहीं थी उस वक्त। भाई सिक्योरिटी गार्ड जितने हैं, उनके सिक्योरिटी वाले, उनके सारे वो सब गए थे उनके साथ। उनकी उनकी गाड़ी भी गई थी, मतलब घर में एक भी गाड़ी नहीं थी जब ये हादसा हुआ। और उनको तो पता भी नहीं कि घर में हुआ क्या है। वो तो इन्हें ऑटो से लीलावती हॉस्पिटल टाइम पर पहुंचा दिया गया। और ऑटो वाला भी बताता है कि भाई मैं तो पहचान ही नहीं पाया कौन है ये, क्योंकि उनकी स्थिति उस वक्त बहुत खराब थी, बहुत ज़्यादा ही खराब थी। वो खून से पूरा लथपथ थे और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में उन्हें पता चला कि भाई ये तो सैफ अली खान है। उस वक्त उन्हें पता ही नहीं था। अब उसके बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। अब कुछ लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि इनकी पीआर टीम का किया धरा है और ये सिर्फ फेम के लिए करें। भाई उन्हें फेम की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये वाहियात बातें करना बिल्कुल बंद कर दे, क्योंकि ये सारी फेक न्यूज़ फैलाकर आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं। अब हम आते हैं उस बात पर कि इन्होंने जो किया वो तो खैर कोई भी बाप करेगा, या घर का कोई भी सदस्य, अगर घर में ऐसी कोई घटना होती है तो वो भले ही निहत्थे हो या उसके पास कोई हथियार भी हो, तो वो जरूर कूदेगा उससे बचाव के लिए कि भाई घर के किसी और सदस्य के साथ ऐसा बिल्कुल ना हो। तो उन्होंने यही किया और बिल्कुल सही किया, ठीक है। तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि भाई इनकी पत्नी गई पार्टी में, उन्होंने करंट वीडियो डाल दिया। अब जिसको नहीं भी करना होगा उसे पता है कि भाई अगर करीना कपूर घर से बाहर गई हैं तो सारी सिक्योरिटी बाहर होगी, गाड़ियां घर में होंगी नहीं। उस वक्त सिर्फ सैफ अली खान और उनके बच्चे घर पे थे। तो भाई ये तो टाइम था, पूरा टाइम था कि उनके ऊपर हमला किया जा सकता है और कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे जो हो रही हैं कि भाई करंट लोकेशन डाल दी जाती है कि मैं इस टाइम पर ये कर रही हूँ, उस टाइम पर ये कर रही हूँ, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। आप लोगों को इन सब चीज़ों की वजह से कहीं भी बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है, और इससे बड़ा क्या होगा जो इनके साथ हुआ है। दूसरी बात दूसरी बात ये है कि भाई जब ये लोग स्विट्जरलैंड गए थे, तो क्या आप लोगों को लगता है उस वक्त घर खाली था, इनका कोई नहीं था, सिक्योरिटी गार्ड रहा होगा अगर रहा भी हो, वरना लॉक ही लगा रहता है। तो चोर क्या उस वक्त रेकी पे आया होगा? सीसीटीवी में तो ऐसा नहीं पता चला कुछ, लेकिन अब कोई अनजान व्यक्ति इस तरह से तो नहीं जा सकता है। उस व्यक्ति ने, हो सकता है जब ये घर पर नहीं थे पूरी फैमिली, तब उसने रेकी की हो और सब कुछ अच्छे से पता कर लिया था, वरना किसी ऐसे अरे गरे की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि सैफ अली खान के घर में घुस जाए, भाई उनके घर में घुस जाए और इतना बड़ा कांड कर दे। ठीक है। और ये लोग जो मतलब अपने आप को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, एक पॉइंट ये भी है कि अगर कोई इंसान 10 करोड़ कमा रहा है या 1 करोड़ कमा रहा है, तो भाई उसका आधा ही बताओ, क्योंकि आजकल किसी का भरोसा नहीं है, कल किसके साथ क्या हो जाए। किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, जैसे सलमान खान के साथ हुआ, भाई उन्हें भी धमकियां मिली, उनके घर में गोलियां चली। इधर जो अरमान मलिक हैं, उनके साथ भी ये चीज़ें हुई, उनको भी धमकियां मिली, क्योंकि भाई उन्होंने भी बहुत वाहवाही के लिए अपने घर की बता दी बातें कि मेरे पास तो इतने करोड़ रुपए हैं, और इस वजह से उन्हें भी धमकियां मिलने लगी। तो भाई इन सब चीज़ों को करने से बचे, क्योंकि ये चीज़ें हमें खतरे में डाल सकती हैं, कभी भी बहुत बड़ी घटना भी हो सकती है, क्योंकि भाई महंगाई इतनी बढ़ गई है और लोग गलत गलत चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये सीखते भी किससे हैं? इन्हीं लोगों से तो सीखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, और उससे कहते हैं ना, दृश्यम मूवी आई थी, उसको देख करके लोगों ने बहुत कुछ सीखा था। तो भाई ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो अपने बचाव में ये सारी चीज़ें समझदारी जरूर रखनी चाहिए कि कभी भी कहीं जा रहे हैं तो वो हम किसी को ना बताएं। करंट तो बिल्कुल नहीं, यूट्यूब वाले कभी नहीं करते हैं। यूट्यूब वाले व्लॉग डालते हैं तो हमेशा 2 दिन पुराना व्लॉग ही डालते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर दिवाली है तो दिवाली के 2 दिन बाद ही दिवाली का व्लॉग जाएगा, या फिर वो लोग अगर दिवाली का ब्लॉग डाल रहे हैं तो उन्होंने पहले से ही दिवाली मना ली। बहुत बहुत लोग ऐसे करते हैं, जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, वो पहले से ही दिवाली अपने घर में मना लेते हैं और उसके बाद वो वीडियो बनाकर डाल देते हैं, क्योंकि भाई तुरंत का भी वीडियो चाहिए होता है। पर रियल जो वीडियो होता है वो 2 दिन बाद ही आता है। तो यूट्यूब वाले तो बहुत होशियार हैं, लेकिन ये स्टार्स लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता हैं। तो भाई अब सीख लो, अच्छे से जान लो और समझ लो। और जो लोग पीआर की बात कर रहे हैं, तो भैया पीआर वाली कोई बात नहीं है, ये रियल हीरो हैं और इन्होंने रियल में ये सारी चीज़ें की हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो कुछ, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं ना कि करीना कपूर ने ये किया, भाई करीना कपूर तो वहाँ थी ही नहीं, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। इतनी लापरवाह अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़ करके वहाँ पार्टी कर रही हैं, लेट नाइट पार्टी हो रही है, और लोग न्यूज़ में छाप रहे हैं भाई उसने तो पहला फ़ोन किसको किया, इब्राहिम को किया। भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो फेक न्यूज़ बिल्कुल भी ना फैलाएं, क्योंकि इससे बहुत भ्रमित होती है जनता। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, और जो भी न्यूज़ लाएं तो रियल लाएं, ताकि हम लोग अपनी बातें कह सकें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। इसी तरह की रियल स्टोरीज़ और वीडियोस मैं लेकर आती रहती हूँ, और अपना रिएक्शन दूंगी, वो कोई भी हो उसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन दूंगी। अगर ये रिएक्शन पसंद आता है तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी वीडियो में, तब तक के लिए